ऊपर है, डिफरेंट सेशन है। वेल आप सभी को पता है कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है आज के सेशन का? चैट सेक्शन के अंदर बताओ आज के सेशन का क्या टॉपिक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस बहुत डाउन आ रही है। वॉइस क्लियर है? आई थिंक लाउड होगी एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ओके ओके, क्लियर है ना वॉइस? डन डन। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अल्टीमेट सक्सेस मास्टरी, एक ने टाइप किया अल्टीमेट सक्सेस मास्टरी। आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही तगड़ा है। और ये टॉपिक है ना, एक्चुअल में बताऊं, मैं काफी टाइम से इस टॉपिक पर ट्रेनिंग लेना चाहता था, ठीक है। एंड काफी टाइम हो चुका है मुझे सेल्स इंडस्ट्री के अंदर, अराउंड एफिलिएट मार्केटिंग में भी एक डेढ़ साल से ज्यादा ही हो चुका है, ठीक है। एंड इस टॉपिक पे मैंने आज तक ट्रेनिंग नहीं ली, तो काफी सारी चीजें आज पता लगेंगी आपको सेल इसके बारे में, सक्सेस के बारे में, कि सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें एक्चुअल में, किस तरीके से आप तगड़े लेवल पे कामयाबी को लाइक ग्रैब कर सकते हो, अपनी लाइफ के अंदर पा सकते हो, और बेसिक फंडामेंटल क्या रहते हैं सक्सेस के लिए। एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आर यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल? क्या आप सच में कामयाब बनना चाहते हैं? एक बार चैट सेक्शन में सभी आ जाओ, क्या आप सच में कामयाब बनना चाहते हैं? एंड मैं एक बार ग्रुप में अपडेट डाल देता हूँ सभी सभी ग्रुप्स में, ताकि और लोग भी आ जाएं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चैट सेक्शन में आ जाओ आप सभी इतना। क्या आप सभी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर? एंड एक क्वेश्चन मेरा और है कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि इंसान के अंदर, आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब होता है ना, लाइक कोई कहता है हार्ड वर्क, कोई कंसिस्टेंसी, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या पॉइंट है जो सक्सेसफुल होने के लिए आपको लाइक वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी? कौन सा ऐसा फैक्टर है? चैट सेक्शन में आ जाओ सभी। जुनून, कंसिस्टेंसी, ग्रेट ग्रेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस के, जिद, बिल्कुल ठीक है। जुनून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडसेट, ग्रेट। पागलपन, ये भी सही है। लॉयल्टी विद वर्क, बिल्कुल ठीक है। डन। जस्ट वेट अ 1 मिनट। ओके डन, मैंने सब जगह अपडेट डाल दिए। स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, परफेक्शन, एकाग्रता, ड्रीम एंड गोल। अपने अपने माइंड में जो भी आपके आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, लाइक कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको लगता है कि अगर आपको कामयाब बनना है तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसा क्या फैक्टर है, वो फैक्टर यहाँ पे लिखो। चैट सेक्शन के अंदर आ जाओ सभी और लिखो कि कामयाब बनने के लिए आपको ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चाहिए, क्योंकि आज ऑल ओवर सक्सेस के ऊपर बात होने वाली है। मैं ना ही लीड जनरेशन के ऊपर बताऊंगा, मैं ना ही फॉलो अप के ऊपर बताऊंगा, ना ही क्लोजिंग। ये सेशंस ऑल ओवर एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के द्वारा दिए जाते हैं। कोई सिखाएगा लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग और ऑल ओवर, मैं भी सिखाता हूं। लेकिन आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सक्सेस के ऊपर। तो आई जस्ट वांट कि आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? चैट सेक्शन में आ जाओ सभी के सभी। पर डे शेड्यूल चाहिए, फोकस चाहिए, एंड हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फोकस ऑन आवर गोल, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, ठीक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड, खुद पे विश्वास, कॉन्फिडेंस, लगन, जुनून, स्मार्ट वर्क, नॉलेज, माइंड, मिस्टेक्स, मिस्टेक किस तरीके से, हार्ड वर्क, फोकस, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है ठीक है। नॉलेज, ग्रेट 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 ग्रेट। फोकस, रामू राजपूत चाहिए। अरे मैं तो हुई यहाँ पे क्या दिक्कत?
किसी भी काम को लेकर जुनून होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, बिलीव इन योरसेल्फ। ओके ओके, ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें आज पता ही लगी जो ऑलमोस्ट पता ही थी। ठीक है, मैंने सारी चीजें गिनवा दी कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। लेकिन आज के सेशन में हम कुछ डिफरेंट चीजों पे बात करेंगे। मे भी हो सकता है कि आपको वो पता हो लेकिन आज तक आपने वो चीजें अप्लाई ना करी, तो उन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप लोग मंथली कितना कमाना चाहते हो? आपका टारगेट क्या है, मतलब आपका गोल क्या है? ऑल ओवर होता है ना कि ड्रीम इनकम, व्हाट इज योर ड्रीम इनकम? क्या आप मंथली कितना कमाना चाहते हो? आपकी ड्रीम इनकम क्या है? जैसे कोई 30,000 रुपये महीना कमाना चाहता है कि इतना आ जाए यार, बहुत है, दाल रोटी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शादी भी हो जाएगी, उसके भी खर्चे उठा लूंगा मैं, और घर भी दे देंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ कहते हैं यार कि यार मेरा खर्चा ही कुछ 20-30 हजार रुपये, यार 30,000 में जिसको कैलकुलेशन का पता है वो कहेगा 30,000 में क्या ही होने वाला है, कम से कम 1 लाख तो चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी आपकी ड्रीम इनकम हो, आई डोंट नो, आप आपकी ड्रीम इनकम 50,000 हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। सो व्हाट्स योर ड्रीम इनकम यार? चैट सेक्शन में आ जाइए सभी के सभी। 5 लाख, 50,000, 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। 50,000, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 20 से 30,000, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 करोड़, 1 लाख, 20,000, 1 लाख, 20K, मतलब 20,000 मंथली। मंथली 5 लाख के आसपास, नहीं मंथली 1 लाख के आसपास। ठीक है, डन। 20, और क्या लिखा है, 10,000, 1 लाख, ठीक है, डन डन डन। 1 लाख मंथली, ऑल ओवर 1 लाख के आसपास। ठीक है, 50,000 से लेके 1 लाख वाले ज्यादा लोग हैं। ऐसा मत लिख देना, कोई लिख देगा 10 करोड़, 100 करोड़, एक्चुअल में भाई उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। ड्रीम इनकम मतलब क्या ही बोलूं मैं लोगों को ना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आंसर वही देने का जो एक्चुअल में आपके दिमाग में वो चीज फिट है, उससे ओवर नहीं जाने का कभी भी। अगर आपकी फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कि आपकी फेवरेट कार क्या है, आपकी फेवरेट कार कौन सी है, अब आपकी हो करेटा, आप बता दो लैम्बोर्गिनी। किसी ने बोला आपको कौन सी कार लेनी है, अब आपको लेनी हो मान लो नॉर्मल, कुछ लोगों को जैसे कुछ अल्टो का लेते हैं, कोई i20 का, और सामने वाले को बोलते हैं मैं तो मर्सिडीज लेना चाहता हूँ। भाई एक्चुअल में ड्रीम इनकम क्या है? कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे, तो एक्चुअल में जो आपके माइंड में है वो चीज आंसर दो सामने वाला, तभी आपको उससे रिलेटेड हेल्प कर पाएगा। लेकिन अगर आप जो चीज नहीं चाहते वो जवाब दोगे, फिर तो वो ऊपर ही चला जाएगा। भगवान भी कहेगा अरे यार झूठ तो ढंग से बोल रहे, किसके आगे झूठ बोल रहा है, खुद से भी तो पूछ ले एक बार चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आप। 50,000 ओडी फॉर्चूनर एंड दोनों क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने कार का पूछा नहीं है वैसे, ठीक है ना, क्वेश्चन कार का नहीं पूछा, एग्जाम्पल दे रहा था। ओके ग्रेट, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि लाइक अभी क्या पूछा था, सक्सेसफुल बनने के लिए ठीक है क्या क्या चीजें चाहिए वो पूछा। देन उसके बाद आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो वो चीज। अब एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से, आपको लगता है कि आपके पास जो करंट नॉलेज है, जो भी आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपका जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का सोचा कि मैं 50,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूं, तो आपको लगता है जो आपके पास करंट नॉलेज है उसके बेसिस पे आप 50,000 रुपए महीना कमा पाओगे, 1 लाख, जो भी आपका टारगेट है? आप मुझे एक चीज बताओ, जो भी आपके पास करंट नॉलेज है या जो भी एक्टिविटीज आज के टाइम पे आप कर रहे हो, जो भी प्रयास आप आज के टाइम पे कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूं उसके बेसिस पे आने वाले टाइम के अंदर मेरी 1 लाख रुपए इनकम हो जाएगी? अभी जो आप करंटली लाइक प्रयास कर रहे हो या जो भी आपके पास नॉलेज है, इन शॉर्ट में नॉलेज जो आपके पास, जो आपके पास नॉलेज, आपको लगता है कि उससे आपका गोल हिट हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? चैट सेक्शन में आ जाओ सभी। नो सर अभी तो नहीं, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, नो नो नो, ओके ओके ओके, नो नो नो, काफी नो आ रहे हैं। ठीक है, डन, ग्रेट, नो 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 नो, मैं अपना 100% दूंगा। और क्या लिखे? नो सर, नो सर, नो सर, 100% दो। मैंने ये पूछा, क्वेश्चन ध्यान से समझो, आपके पास जो नॉलेज है, जो भी अभी ज्ञान है, जो भी चीजें आपने सीखी हैं, आपको लगता है कि आपका गोल 1 लाख रुपए महीना कमाने का है, 2 लाख रुपए महीना कमाने का है, 50,000 रुपए महीना कमाने का है,
तो वो गोल उस करंट नॉलेज के बेसिस पे या करंटली आप जिस तरीके के एफर्ट डाल रहे हो उसके बेसिस पे अचीव हो पाएगा? यस और नो? नो, यस, नो, यस, हो जाएगा, नो 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 नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक। ऑलमोस्ट मैं समझ गया, कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो, कुछ लोग कह रहे हैं यस मैं एफर्ट डालूंगा तो हो जाएगा। ओके, तो आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आपको वो फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करोगे इस ट्रेनिंग को, जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज से लोगे, ठीक है, या डायरी पेन पे आपने लिख दिया, उसके बाद वो पन्ना फट गया या वो डायरी बिक गई, वो होता है ना 5-10 किलो के भाव में भेज देते हैं भाई, रद्दी के भाव में कबाड़ी को, तो अगर वो बिक गई तो वो नॉलेज भी कबाड़ी के पास चली जाएगी और उसके बाद कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा इंफॉर्मेशन पर्पज से नहीं लेना है, और काफी अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है आज की, जो चीजें मैं बताने वाला हूँ मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8x फैक्टर्स के बारे में। 8 फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स जो आपको चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। 8 फैक्टर्स जो आपको चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, कुछ ऐसे 8 फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करूंगा। आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो, वर्क कर रहे हो, यहाँ भी वो फैक्टर्स कामयाबी के चाहिए ही होंगे आपको, और ऑलमोस्ट आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हो ऑलमोस्ट वो चीजें चाहिए ही होती हैं आपको। तो 8 फैक्टर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला, एक एक चीज मैंने लिखी हुई है आज आप सभी को बताने के लिए डिटेल में, ठीक है, क्योंकि आज मैं इस ट्रेनिंग की प्रिपरेशन कर रहा था और बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। नंबर 1 आता है आपका बिलीव सिस्टम, एम्पावरिंग बिलीव सिस्टम। अब बिलीव सिस्टम क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आप सभी से। क्वेश्चन क्या, मैं एक चीज बोलता हूं, लेट्स सी, उससे पता लग जाएगा कि किसका बिलीव सिस्टम कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चीज बोली कि सपोज करो कि आपके अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए क्रेडिट होता है, आपके फोन में एक टन जैसी वॉइस आती है और टन जैसे मैसेज आता है और बोलता है कि 1 लाख रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। अच्छा, किस किसने सपोज किया, किस किसने लाइक इमेजिन किया कि 1 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है? एक और कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर होंगे यहाँ पे, एक कहेंगे हाँ सर आ सकता है, एक दूसरा कैरेक्टर। 1 लाख रुपए और मेरे अकाउंट में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मजाक कर रहे हो क्या? 2 तरीके के कैरेक्टर बैठे होंगे इस मीटिंग में, आई नो। 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 2 तरीके के लोग, एक कहेंगे हाँ भाई आ सकता है बिल्कुल। बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने कोई कार देखी, कोई कार देखी या फिर कोई भी घर देखा कि आप पेरेंट्स को ये घर देना चाहते हो, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, जो भी आपका प्लान है, या फिर 15-20 लाख की कार का प्लान है, ठीक है, कि मैं ये कार अपने फैमिली को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ये बोलते हैं कि मैं इस कार को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, कि शायद मैं ना ले पाऊं, मतलब उसका बिलीफ सिस्टम ही नहीं है कि मैं ये चीज कर पाऊंगा लाइफ के अंदर। एक वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं यार मैं कर लूंगा, कोई चक्कर नहीं है, कर लूंगा। बिलीफ सिस्टम समझ रहे हो कि क्या चीज होती है? आप लाइफ में जो भी चीज चाहते हो उसको अचीव करने के लिए क्या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, खुद पे भरोसा है कि आप ये चीज कर जाओगे, उसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। हर एक बंदे का बिलीफ सिस्टम फिक्स होता है। आज के टाइम पे मार्केट में आप जितने भी लोग देखोगे ना, आप अपनी फैमिली में, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग है ना, हर एक पर्सन का एक बिलीफ सिस्टम सेट होता है, हर एक का। किसी का बिलीफ सिस्टम 10,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं कि यार 10,000 रुपए महीना आ सकता है, इससे ऊपर तो साला मैं कमा ही नहीं सकता। किसी किसी का बिलीफ सिस्टम 1 से 2 लाख रुपए मंथली पे भी सेट है, क्यों नहीं, 1 लाख 2 लाख रुपए भी महीना आता है। तो आप कितना कमाओगे ये आपके बिलीफ सिस्टम पे भी मैटर करता है, आप क्या चीज लाइफ के अंदर अचीव करोगे। आप करना चाहते हो बड़ा, मान लो आपको अचीव करना है बड़ा, लेकिन सोच वही है, आपको लगता है कि उस बेसिस पे हो पाएगा? आपको बिलीफ सिस्टम भी बनाना पड़ेगा ना कि यस यार मैं ये चीज कर सकता हूं, आई कैन अचीव। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी बात होती है। बिलीफ सिस्टम का लाइक चेक करने के लिए ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बिलीफ सिस्टम को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक कभी आपके फ्रेंड ने ये चीज बोली हो कि या फिर फैमिली ने कभी बोले हो कि 1 लाख रुपए महीना तो कमा सकता है क्या?
या फिर कोई आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछे, या खुद से पूछो क्या मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, और ज्यादातर ये तब पता लगेगा जब लाइक कोई और पूछेगा आपसे कि हाँ भाई 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है क्या तू, और खुद से पूछोगे तब भी पता लग जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आवाज अंदर से वैसी ही आने वाली है। मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या तू 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, अगर किसी ने एकदम ये बोला, फैमिली में फ्रेंड ने जिसने भी एकदम ये बोला, और एकदम अगर मैं सोच में पड़ गया ना कि 1 लाख यार, और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, तो मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम 1 लाख के लायक नहीं हुआ है, रियलिटी है। जैसे अभी ना करंटली मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एंड तो मेरी फ्रेंड है वो, ठीक है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही मैं कुछ बात कर रहा था कि यार ऐसे ऐसे करके एक पर्सन ने 5 से 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लिए। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम कर सकते हो ये चीज? 5 से 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाए उसने, मजाक वाली बात नहीं है, इट्स रियल। 1 करोड़ रुपए एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उस पर्सन ने कमाए हैं, वो तमिल साइड का है, ओकाई करके उसका नाम है कुछ। क्योंकि यहाँ उनके लाइक तमिल तेलुगु साइड अगर आप देखोगे, वो एजुकेटेड लोग ज्यादा से ज्यादा होते हैं, डिसीजन बनाते हैं, वो मारे थारे वाले में नहीं चलते, हवाबाजी में। तो वो हवाबाजी फिर वो स्प्लेंडर तक रह जाती है भाई, 50 रुपए में टंकी फुल कर दे। स्प्लेंडर वो पेट्रोल वाला भी कहता भाई तू निकल ले यहाँ से, 50 रुपए में टंकी फुल करवाने है। काफी लोग एजुकेटेड होते हैं वहां के, 5 6 महीने के अंदर उसने 1 CR छापा था, 1 करोड़ रुपए एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। मैं भी देख के हैरान रह गया, मैं क्या ऐसे कैसे भाई, क्या प्लानिंग करी होगी क्या? मैं स्टेटस स्टोरीज देख रहा हूँ उसके इंस्टाग्राम, मगर रील रूल तो वायरल नहीं होगी कुछ उसकी। तो जब मैंने ये चीज उनको बताई और उन्होंने बोला क्या तुम कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आया कि यार एकदम अगर सोच में पड़ जाओ आप, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज सोच लेना कि जो जो चीज बोली गई है उसके लायक अभी आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है। मुझे बोला, और रियलिटी में मैं बताऊं तो मैं भी अचानक से एकदम सोच में पड़ गया यार, 6 महीने के अंदर 1 CR। और फिर उसके बाद मैं खुद सोच रहा अपने आप को, मैं कहा अगर ये चीज उसमें तेरे मतलब मेरे मुंह से यस क्यों नहीं निकला, मतलब अभी मुझे बिलीफ सिस्टम पे और वर्क करना है, दैट्स व्हाई मैं वर्क करता रहता हूँ कि और ज्यादा वर्क करना है। फिर कैलकुलेशन करके देखो उसकी कि क्या ये चीज पॉसिबल है कितने टाइम के अंदर, फिर मैं कैलकुलेशन कर रहा, मैं कहा यस यार ये चीज पॉसिबल है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हो? एक दो टाइम आता है, देखो मैं बिलीफ सिस्टम चेक करने का मैं बता रहा हूँ। आप खुद से सवाल पूछ रहे हो, कोई आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम ये चीज कर सकते हो, अगर वहां पे आप सोच में पड़ जाते हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप अकेले में हो उसके बाद आप सोचते हो कि उसने मुझसे क्या पूछा, उसके बाद अगर कैलकुलेशन करते हो, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लगता है कि नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो मतलब आपका बिलीफ सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप वहां पे सुना और माइंड में आप कुछ बोल नहीं पाए, या फिर आप अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहे कि नहीं यार ये चीज नहीं हो सकता, और उसके बाद उसने वो चीज छोड़ दी, तो मतलब आपका बिलीफ सिस्टम उस लायक नहीं है। एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ी बात है, आपको अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका लेवल अप करना पड़ेगा आपको। और बिलीफ सिस्टम इंक्रीज करने से रिलेटेड मैं कंटेंट लाऊंगा बहुत जल्दी, वो वीडियोस वगैरह बनाऊंगा किस तरीके से करते हैं। बाकी 8x फैक्टर के ऊपर हम डीप में नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा लाइक समुद्र की गहराइयां टाइप हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 चीज आती है गोल सेटिंग सिस्टम। गोल सेटिंग सिस्टम, अब देखो यार लाइफ में आप किसी भी लाइक फील्ड के अंदर हो, ठीक है, कहीं भी आप काम कर रहे हो, अगर आपके गोल्स नहीं होंगे तो आपको लगता है आप लाइफ में बड़ा कर पाओगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक प्लेन निकलता है, ठीक है, वहां से प्लेन उड़ने के लिए रेडी होता है, अब उसके लिए उसको एक गोल चाहिए ना कि लैंड कहाँ पे होगा, अदरवाइज तो वो उड़ता ही रहेगा। बस अगर बस में आप बैठ रहे हो, ठीक है, बस में बैठने के टाइम पे भी आप टिकट कटवाते हो ना कहीं की कि भाई यहाँ जाना है, वो एक डेस्टिनेशन तो फिक्स होना चाहिए ना। अगर आपने गोल सेट ही नहीं किया कब तक अचीव करना है, कहां तक पहुंचना है, क्या चीजें होंगी, तो विदाउट गोल सेटिंग क्या आपको लगता है कि यार हो जाएगा? ये तो वही बात होगी लाइक आप उसे टिकट वाले से बोल रहे हो और वो बोल रहा है कहाँ जाना है भाई, कहीं की भी टिकट काट दे मैं चला जाऊंगा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कहाँ जाना है, अरे कहीं की भी टिकट काट दे हम तो चले जाएंगे, कभी लेट हो जाएगा वो भी कोई कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे मुझे अम्बाला छोड़ दे, चाहे चंडीगढ़ साइड पटक दे, कहीं भी पटक दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लाइफ को ऐसे छोड़ा हुआ है।
मतलब टर्न कहीं से भी लाइफ का कुछ भी बन जाए, लाइफ को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके गोल्स नहीं होंगे तो लाइफ आपकी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। आपके गोल होने चाहिए। आपको अगले 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, आपको कितनी इनकम चाहिए, किस तरीके का घर चाहिए, फैमिली को कैसी लाइफ देनी है, खुद के लिए गोल होना चाहिए। आपको लाइफ में खुद के लिए क्या क्या चीजें करनी है, एक एक चीज आपकी गोल सेटिंग होनी चाहिए, एक एक चीज की। समझ रहे हो? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? चैट सेक्शन में यस टाइप करो, यस टाइप करो चैट सेक्शन में। यस 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 यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। तो आपकी गोल सेटिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिलीफ सिस्टम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दो चीजें बताई मैंने। अब तीसरी चीज आप सभी नोट डाउन करो, सक्सेस प्रिंसिपल्स। सक्सेस प्रिंसिपल्स। अब सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है, डीप में। अगर अभी जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ये, ठीक है ना। इतना ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको 8x फैक्टर के बारे में, थोड़ी थोड़ी चीजें, और बाकी और भी चीजें मुझे बतानी है। सक्सेस प्रिंसिपल्स, ये जो सेशन है आज का, अल्टीमेट सक्सेस मास्टरी, तो ये सेशंस कुछ पार्ट वाइज होगा। जैसे ये जो सेशन है इसका, ये पार्ट 1 है, ठीक है। एंड इसके अलग अलग पार्ट्स वाइज होगा, क्योंकि ये 8x फैक्टर ना बहुत डीप कंसेप्ट है, और इसको सिखाने में मुझे काफी टाइम लगेगा आपको। अलग अलग पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, जितने भी 8x फैक्टर्स है ना, इन पे हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। और हो सकता है 8 से 10 ट्रेनिंग्स हो, तब जाके ऑल ओवर अल्टीमेट सक्सेस मास्टरी कवर अप हो, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स। तो थर्ड पॉइंट लिख लिया आपने, सक्सेस प्रिंसिपल्स। नंबर 4, गुड रिलीवेंट स्किल सेट। नंबर 4, स्किल सेट, गुड रिलीवेंट स्किल सेट। उसके बाद नंबर 5 आता है, टूल किट फॉर सक्सेस एक्सीलेंस इन एनी एरिया। लिख लो एक एक चीज, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है पार्ट वाइज होगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि आज किस पार्ट की ट्रेनिंग है, लाइक कौन से ट्रेनिंग करेंगे हम, कौन सा पार्ट कवर अप करने वाले हैं, एक एक टॉपिक का पता होना चाहिए आपको। देन उसके बाद 6 चीज आती है, पावर रिचुअल्स एंड हैबिट्स। 4th चीज बताई मैंने, गुड रिलीवेंट स्किल सेट। 5th बताया, टूल किट फॉर सक्सेस। आप किसी भी एरिया के अंदर वर्क कर रहे हो, किसी भी फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हो, आपको एक टूल किट चाहिए। सक्सेस की कुछ टूल किट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार, अगर कार का टायर पंचर हो जाता है तो उसकी एक टूल किट होती है उसको रिपेयर करने के लिए। तो उसी हिसाब से, ठीक है, स्टेपनी वगैरह जो भी चीजें होती हैं, तो उसी तरीके से सक्सेस के लिए भी एक टूल किट होती है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो वो भी चीज मैं बताऊंगा, उसको भी हम डी कोड करने वाले हैं। 4th चीज मैंने बताई, गुड रिलीवेंट स्किल सेट, मतलब किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद मैंने 6th चीज बताई, पावर रिचुअल्स एंड हैबिट्स। पावर रिचुअल्स एंड हैबिट्स, मतलब आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, और उस फील्ड से रिलेटेड आपके अंदर कुछ हैबिट्स होनी चाहिए, कुछ रिचुअल्स को आपको फॉलो करना आना चाहिए। कुछ हैबिट्स तो डेवलप करनी पड़ेंगी ना। आपको लगता है कि आपके पास जो पहले वाली हैबिट थी उसके बेसिस पे आप सक्सेसफुल बन पाओगे उस फील्ड के अंदर? नहीं, नॉट पॉसिबल। कुछ न्यू हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। तो मैं बताऊंगा किस तरीके की क्या क्या चीजें रहती हैं। देन उसके बाद 7th वन इज मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग सिस्टम मीन्स आपकी जो प्रोग्रेस हुई है, या फिर जो भी लाइक चल रहा है पैटर्न वाइज आपका काम, उसको मॉनिटर कैसे करेंगे हम कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो या फेलियर की तरफ जा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज हमें कैसे पता लगेगी। होता नहीं कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, तो कैसे मैं मॉनिटर करूँ, उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम, 7th, ठीक है। देन उसके बाद 8th आता है, इमोशनल थर्मोस्टेट। इमोशनल थर्मोस्टेट, 8th वन। ये 8x फैक्टर्स हैं सक्सेस के लिए, अल्टीमेट सक्सेस मास्टरी में जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। और ये ट्रेनिंग कुछ पार्ट्स वाइज चलेगी। इन 8x फैक्टर्स को हम डिकोड करने वाले हैं आने वाली 8 से 10 ट्रेनिंग्स के अंदर। जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कितनी ट्रेनिंग्स होंगी, इनके कितने पार्ट्स में हम कवर अप कर पाएंगे, बट ऑल ओवर मैं सक्सेस से रिलेटेड आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा इस ट्रेनिंग सेट के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें सभी ने लिख ली, राइट डाउन कर ली सभी ने? कोई ट्रेनिंग के अंदर बोर तो नहीं हो रहा? फिर तो मैं कुछ अलग तड़का तुड़का लगाने की कोशिश करता हूँ, इसमें मसाला मुसाला मारता हूँ कुछ अगर कोई बोर हो रहा हो।
ओके डन डन सर 1 2 3 रिपीट कर दीजिए। इसकी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वैसे। 1 था एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम, सेकंड वन इज गोल सेटिंग, थर्ड इज सक्सेस प्रिंसिपल, फोर्थ वन इज गुड रिलेवेंट स्किल सेट, और फिफ्थ वन टूल किट फॉर सक्सेस इन एनी एरिया, मतलब आपके पास एक टूल किट होनी चाहिए। देन उसके बाद सिक्स्थ वन जाता है पावर रिचुअल्स एंड हैबिट्स। देन सेवंथ लाइक अपना मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया। एट्थ वन इज इमोशनल थर्मोस्टेट हो गया। ये चीज लिख ली सभी ने? अल्टीमेट सक्सेस मास्टरी टॉपिक है ब्रो, ये चीज तो पता नहीं थी आप। देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब बिलीव सिस्टम के अंदर ही, ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है, अब थोड़ा सा और डिकोड करते हैं चीजों को, क्योंकि ये 8x फैक्टर्स की बात होने वाली है। और ये ट्रेनिंग आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और मिलने वाली है एफिलिएट मार्केटिंग में। अभी तक अल्टीमेट सक्सेस मास्टरी के ऊपर किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी पूरी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। और इतने पार्ट वाइज 8 से 10 11 पार्ट वाइज कोई ट्रेनिंग देगा जो इसके पार्ट्स बनने वाले हैं। साइंस के वर्ड से लग रहे हैं क्या सकते हो ऐसा साइंस के वर्ड से? सक्सेस भी एक तरीके की साइंस और आर्ट दोनों ही है यार। कैसे वो अब सिद्ध करो, हैंड्स प्रूव करके करते हैं ना फॉर्मूले के थ्रू डेफिनेशंस, ठीक है। तो वर्क करते हैं, बात करते हैं हम कुछ और चीजों पे, ठीक है। अब किस किस को ये चीज लगता है कि जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में किस किस ने सुना है? ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे मोटिवेशन वर्ड। अच्छा, किस किस के साथ ये चीज हुई है कि जब जब वो मोटिवेट होता है तब तब वो काम करता है, और जब मोटिवेशन डाउन आ जाता है उसके बाद वर्किंग साइड में हो जाती है, भाई काम कुम नहीं हो रहा है। मतलब मोटिवेशन जब जब अप होता है तो वर्किंग अच्छे से चल रही होती है, जब मोटिवेशन डाउन आ जाता है तो उसके बाद वर्क नहीं कर पाते आप। ये किस किस के साथ होता है? मोटिवेशन अप, वर्क मोड ऑन, मोटिवेशन डाउन, वर्क मोड ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ ऑन, ये खेलते रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? मी मेरे साथ माई, ओके ओके मी, ठीक है, कभी कभी होता है मी, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ओके ओके ओके। मैं ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता है कि मोटिवेशन अप हुआ, मोटिवेशन डाउन हुआ, मतलब मोटिवेशन ट्रैप के अंदर फंसे रहते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आप मोटिवेशन ट्रैप से कैसे निकलोगे, मोटिवेशन ट्रैप से कैसे निकलोगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आपको कामयाब बनने के लिए मोटिवेशन ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। डोंट थिंक कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। आप ये मत सोचो कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो मोटिवेट रहते हैं। अगर रामू राजपूत एनर्जेटिक रहता है, मोटिवेटेड रहता है, तभी वो सक्सेसफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। टॉप अचीवर्स लोग भी जो होते हैं ना, वो लोग भी डिमोटिवेट फील करते हैं। हम जैसे लोगों को भी डिमोटिवेशन आता है, मुझे भी डिमोटिवेशन आता है। बट दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो डिमोटिवेशन से इफेक्ट होते हैं, एक डिमोटिवेशन से इफेक्ट नहीं होते, मतलब अपने वर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ने देते। डिमोटिवेशन आता है, यस, उसको झेलते हैं, लेकिन अपने वर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ने देते। दो तरीके के लोग होते हैं। अब ये चीज आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के हो, कि जब जब आपको डिमोटिवेशन आता है, क्या डिमोटिवेशन से आप अपने वर्क पे इफेक्ट पड़ने देते हो, जो डेली बेसिस का वर्क है, लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, जो भी वर्क करना है आपको, उस पर इफेक्ट पड़ने दोगे? अगर जो पढ़ने देते हो तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन ट्रैप के अंदर हो। मोटिवेशन ट्रैप के बारे में किस किस को समझ में आया? चैट सेक्शन में यस टाइप कर दो। किस किस को समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कहीं ऐसा हो कि कुछ लोगों को ऊपर से जा रही हूँ बातें, तो कह रहे सर क्या साइंस वाली बातें कर रहे हो? वैसे हिंदी में ही बता रहा हूँ, साइंस वाली बातें तो नहीं है कुछ ही, कोई फॉर्मूला तो बता नहीं रहा हूँ। तो मोटिवेशन ट्रैप का मतलब क्या होता है कि जब आप मोटिवेटेड हो तभी आप काम कर रहे हो, जब आप मोटिवेटेड नहीं हो तब आप काम नहीं कर रहे। अब मोटिवेशन ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाता है, पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा मोटिवेट रहो, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपको भी डिमोटिवेशन फील होगा, आप भी डिमोटिवेट हो गए। काफी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, बिजनेस के अंदर, जहां से डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोटिवेट रहना है, मतलब मोटिवेट नहीं रहना है, मतलब डिमोटिवेशन आता है, लेकिन अगर आपको डिमोटिवेशन का आप चाहते हो कि उस पर वर्क पे इफेक्ट ना पड़े,
तो कुछ हैबिट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स हैं जो आपको सेट करने पड़ेंगे, जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो रिचुअल्स लिखिए आप, जो रिचुअल्स मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 लिखिए आप, कुछ सिंपल रिचुअल्स हैं जो आपको सेट करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ के अंदर ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन ट्रैप से बाहर निकलो और ऑलवेज अच्छे से काम करो, आपका वर्क इफेक्टिवली हो, अच्छा खासा आप रिजल्ट निकाल पाओ, चाहे आप जॉब के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, स्टडीज में भी हो, वहां पे भी हो, वर्क तो मतलब काम आते हैं ये रिचुअल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कितने ऐसे लोग हैं जो मोटिवेट होने पे ब्रश करते हैं? जब मोटिवेट होते हैं तब ब्रश करते हैं? कि आज तो मुझे मोटिवेशन आ रहा है, यस आज मैं ब्रश करूंगा, और आज मैं मोटिवेट हूँ, आज मैं ब्रश नहीं करूंगा। या आज मैं मोटिवेटेड हूँ, आज मैं नहाऊंगा, ठीक है, और आज मैं डिमोटिवेट, आज मैं नहीं नहाने वाला। या खाने के टाइम पे ऐसा कुछ होता हो कुछ? सुबह सुबह उठ रहे हैं, मम्मी कह रहे ब्रश वगैरह कर ले, नहीं आज मुझे डिमोटिवेशन फील हो रहा है, आज बिल्कुल भी ब्रश नहीं करूंगा। अब एक ने टाइप किया मीनू मैम ने, मोटिवेशन से क्या कनेक्शन, मैं बताता हूँ ना। अब देखो ये डेली लाइफ के जो वर्क है ना, जो डेली के रूटीन वाले वर्क हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये ना ऑटोमेटेड सेट है। मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेटेड कैसे सेट है। जिसको बाइक चलानी आती है, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली उसके फिट हो गया बाइक चलाना कैसे है, वो ऑटोमेटिकली बाइक चलाएगा। आपने देखा होगा कि ज्यादा जितनी भी लोग बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। अब चलाने में स्टार्टिंग में होती थी, ऑटोमेटिक सेट हो रखा है हर एक चीज। कोई लाइक अलग से आपको ब्रेक मारना या बाकी सब चीज के लिए अलग से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हो जाता है सब टाइम। ब्रशिंग में भी अब यही चीज है कि हमें सुबह उठ के ब्रश करना है, इसके लिए किसी मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटेड सेट है। खाना खाना ऑटोमेटेड सेट है भाई, सब चीजें ऑटोमेटेड पे सेट हुई हैं। तो आपको कुछ ऐसे वर्क टास्क हैं जो ऑटोमेशन पे सेट करने पड़ेंगे कि आपको पता ही ना लगे और पूरे दिन में वो चीजें हो भी जाएं। ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेट हो तभी काम करो और डिमोटिवेट हो फिर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, बिल्कुल ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। तो नंबर 1 चीज क्या है जो मॉर्निंग रिचुअल में बताने वाला हूँ आपको, वेकअप विद ग्रेटिट्यूड। कितने लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड के साथ उठते हैं? वेकअप विद ग्रेटिट्यूड मतलब आप सुबह जल्दी उठ रहे हो और ग्रेटिट्यूड आप फॉलो कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड किस 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 को पता है ग्रेटिट्यूड के बारे में, कैसे फॉलो किया जाता है ग्रेटिट्यूड? मतलब कैसे आप 4 से 5 लाइनें लिख सकते हो, या आप खुद को बोल सकते हो, या कॉपी पेन पे लिख सकते हो कि थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, आपने इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, आपने मुझे इतना अच्छा बनाया। हर एक चीज के लिए आपको थैंकफुल रहना है सुबह उठ के, सबसे पहले थैंकफुल। एक उस एनर्जी के साथ उठिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अनदर डे। आपने एक अलग दिन दिया मुझे, एक और दिन दिया, और इस दिन मैं कुछ और डिफरेंट करूंगा और अच्छे से वर्क करूंगा। बिल्कुल। तो ये चीज बोलना है आपको, ठीक है, कि थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, एंड जो भी चीजें आपको मिली हैं उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड रखना है। नंबर 1 मॉर्निंग रिचुअल्स सभी को करना है, डेली बेसिस पे लिख लो क्या क्या चीजें करनी है, जिससे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। अगर नहीं कर रहे हो फिर सक्सेस की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन हाँ कर रहे हो तो यार डेफिनेटली कामयाब हो। दूसरी चीज आती है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप उठते हो, ठीक है, ये लाइक आपने ग्रेटिट्यूड वगैरह प्रैक्टिस कर लिया, देन उसके बाद अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे लाइक कोई नास्तिक पर्सन तो नहीं बैठा, नास्तिक कुछ नास्तिक टाइप के भी एक आधा इंसान होता है, कोई नास्तिक टाइप का कोई इंसान तो नहीं है भाई? है क्या कोई जो गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करता? ऐसे भी होते हैं कहीं, फिर मैं कुछ बोलूँ और वो कहे नहीं मैं नहीं, सुबह सुबह मैं तो नहीं जाता मंदिर ये वगैरह कुछ बोल, तो मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको लाइक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब लाइफ में बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही हो तो कहीं ना कहीं गॉड आपकी हेल्प करता है उस चीज में। तो जब आप सुबह उठते हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, देन उसके बाद आपको नहाने धोने के बाद आपको पूजा पाठ करना है। सेकंड चीज है ये, सेकंड चीज है कि आपको कनेक्ट करना है, आपको लाइक जहां भी पॉजिटिव प्लेस है लाइक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी आपको सही लगता है वो चीज करना है। आप लिख लो, ये चीज लिख लो,
लिख लो, ये मॉर्निंग रिचुअल्स हैं और बहुत तगड़ी चीजें हैं। देन उसके बाद तीसरी चीज आती है, डेली बेसिस पे कम से कम आपको 30 मिनट, 30 से 40 मिनट या तो एक्सरसाइज करनी है, या वो अनुमोल वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब सांस अंदर बाहर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम जो भी होता है उसको, ठीक है, उस चीज को मतलब कर सकते हो आप। मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, इन शॉर्ट में आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, या योगा वगैरह कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। 3 चीजें होगी, लिख ली 3 चीजें। 5वीं चीज आती है, 5वीं चीजें लिखो, रीडिंग 30 मिनट्स अ डे। रीडिंग 30 मिनट्स अ डे, आपको डेली बेसिस पे 30 मिनट रीड करना है। डेली बेसिस पे 30 मिनट रीड करना है आपको, कोई भी बुक वगैरह पढ़नी है, कुछ भी आपको अच्छा सा पढ़ना है। रीडिंग 30 मिनट्स अ डे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बुक पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो, कोई भी चीज, कम से कम लाइक 30 मिनट। और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि वीडियो की जगह आप कोई बुक पढ़ो, तो कम से कम फोकस तो बढ़ेगा ना आपका। वीडियो में क्या होता है कि लाइक कोई नोटिफिकेशन आई, आप पता लगा व्हाट्सएप पे पहुंच गए, 5 मिनट देख रहे थे तो 15 मिनट व्हाट्सएप पे लगा दिया, या 20 मिनट आपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया, आप कह रहे सर मेरा 30 मिनट हो गया पूरे। भाई 5 मिनट तो तुमने वीडियो देखी है, 25 मिनट तुमने इंस्टा चला लिया, 30 मिनट कवर अप कर लिया भाई। सही है, बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क है, 5G का जमाना आ गया, सही है। तो ऐसा नहीं करना है यार, जो लोग ऐसा करते हैं। सेम सर यही होता है, मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं करना है मैम आगे से। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है की प्रायोरिटीज, या आप बोल सकते हो टू डू लिस्ट। की प्रायोरिटीज ऑफ द डे, कि आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको डेली बेसिस की ये चीजें पता होनी चाहिए, आज मेरा क्या क्या शेड्यूल है, या फिर मुझे कौन कौन सा टास्क है जो कंप्लीट करने। की प्रायोरिटीज ऑफ द डे। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है नाइट ग्रेटिट्यूड। कितने लोग नाइट ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं? नाइट ग्रेटिट्यूड, अब यार रात को ये चीज बोल रहे हैं, थैंक यू गॉड कि आपने इतने अच्छा दिन दिया, मतलब इतना अच्छा, सारी चीजें बेस्ट हुई मेरी लाइफ के अंदर, सब बढ़िया होगा बस, मतलब नाइट में ग्रेटिट्यूड फॉलो कर रहे हो आप, जैसे मॉर्निंग में करते हो उस तरीके से, सब अच्छा हो गया और भी बेस्ट होगा। नाइट ग्रेटिट्यूड। मी मी ओके ओके, दैट्स ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। अगर सेल आती है तो करती हूँ, अगर सेल ना आए तो भी नाइट ग्रेटिट्यूड करना है। ऐसा नहीं है कि सेल्स आए तभी नाइट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज हम नहीं करें, ठीक है, ये चीज नहीं करनी। सिल्वर डन आज भी, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट। एक चीज और जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, विजुअलाइजेशन करनी है आपको डेली बेसिस पे, लिख लो इस चीज को, विजुअलाइजेशन। आपको डेली बेसिस पे विजुअलाइजेशन करनी है, मतलब आपकी ऐसी कोई 3 चीजें जो आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते थे, या कोई भी एक चीज भी आप इमेजिन कर सकते हो जो भी आप लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते थे, फील करना है कि वो चीज लाइफ के अंदर अचीव हो रही है। इमेजिन करना है कि ये सब सही जा रहा है, लाइफ के अंदर जो भी मैं चीजें चाहता हूँ वो हो रही हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी से आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है ना भाई, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। सच बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मामले में कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ के अंदर, अगर आप डेली बेसिस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो और ये मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, तो भाई ग्रोथ तो पक्की है, गारंटेड सक्सेस है। पॉजिटिव रहने का ये फायदा रहता है लाइफ के अंदर। मेरे को मिलना है आपसे सर, विजुअलाइज करना है, मैं किस, बिल्कुल बिल्कुल, डन डन। ये हमेशा सोचते हैं सर, ग्रेट ग्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो विजुअलाइज करना है, विजुअलाइजेशन ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है। विजुअलाइज करोगे जितना अच्छे से उतना बढ़िया है ये चीज, ठीक है। देन उसके बाद हम कुछ चीजों पे और बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, हैप्पीनेस बटन्स के बारे में किस किस को पता है? हैप्पीनेस बटन्स, हैप्पीनेस बटन्स, अब सुन के ना अजीब सा लगा भाई यार, ये क्या होता है हैप्पीनेस बटन? हैप्पीनेस बटन्स,
मुझे नहीं पता, मैं सारे काम रोज करता हूँ। अरे गुड यार। हैप्पीनेस बटन। अब मैं आपको बताता हूँ हैप्पीनेस बटन क्या चीज होती है। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसका मूड खराब नहीं होता होगा पूरे दिन में। मूड तो खराब होते ही होंगे सबके। गुस्सा भी आता होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। रोना आता है, गुस्सा आता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर मैं कुछ आपको ऐसी चीज बता दूं जिससे आप हमेशा खुश रहने वाले हो, या आपकी खुशी का रिमोट आपके हाथ में हो, तो कैसा रहेगा? अगर आपका मूड सैड है और मैं एक ऐसी चीज बता दूं कि आप तुरंत के तुरंत उस लाइक सैडनेस को हटा के हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर लोगे, नाचोगे, तो कैसा लगेगा? कैसा रहेगा बताओ? बताओ किस कैसा लगेगा आपको वो चीजें मैं बताऊंगा। चैट सेक्शन में आ जाओ सभी। हाँ बताओ सर, प्लीज बताओ बताओ, सो इंटरेस्टिंग। अच्छा फील होगा, गुड। माइंड फ्री कैसे? अरे मैं बता रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ग्रेट ग्रेट। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलो फिर बताते हैं यार। हैप्पीनेस बटन्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड इस चीज की मैंने प्रैक्टिस करी है खुद पे भी, काफी अच्छा रहता है। जो जो चीजें मेरे लिए वर्क करती हैं, आई डोंट नो आपके लिए क्या क्या चीजें वर्क करेंगी, बट जितनी भी मैं चीजें बताऊंगा उसमें से एक ना एक चीज वर्क जरूर करेगी, ठीक है? तो अब हैप्पीनेस बटन्स का क्या होता है सिस्टम? अच्छा, एक उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सभी से। अगर इस मीटिंग के बाद, ठीक है, आपने क्या करा कि आपने एक सिस्टम पे म्यूजिक प्ले करा, थोड़ी लाउडली वॉइस में। म्यूजिक प्ले करने के बाद अगर आप डांस करते हो, तो डांस करने के बाद आपको कैसा लगता है? मान लो अगर आप नाचने लग जाओ, डांस करने के बाद कैसा फील होता है? चैट सेक्शन में बताओ। डांस करने के बाद मान लो आपने आपके पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, लाइक कोई भी वीडियो, लाइक वो रिकॉर्डर, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, साउंड सिस्टम। अगर आप एकदम डांस करने लग जाते हो, तो डांस करने के बाद आपको कैसा लगेगा? मान लो आपने अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले किया और कहा चलो यार 5-10 मिनट डांस किया जाए, कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा, रिलैक्सिंग। मुझे तो जन्नत लगता है, सुपर एंजॉयिंग मूड, दिल खुश हो जाएगा, हैप्पीनेस, पॉजिटिव फील, रिलैक्स। यस यस, टोनी कक्कर वाली फीलिंग। अरे क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट। तो अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। मोशंस जो ये होते हैं ना, मोशंस, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे कहीं ना आपका जो माइंड है ना वो वर्क करता है। किस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आपने बॉडी को थोड़ा सा मूव किया किया, थोड़ा सा डांस किया किया, ठीक है, आपका जो माइंड है साइकोलॉजिकल और ज्यादा हैप्पी फील करने लगा, आपको और ज्यादा अच्छा फील होने लगा, मतलब आपकी एनर्जी चेंज होगी एकदम। देखा, जैसे ही आपने बॉडी को थोड़ा सा मूव किया, आपने एक गाना प्ले किया और आपने थोड़ा सा लाइक डांस वगैरह किया, और एकदम देखा आपके लाइक इमोशंस चेंज हो गए, एकदम लाइक आपको हैप्पी हैप्पी फील होने लगा। बहुत तगड़ी चीज है ये। मैं बताता हूँ आपको, एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अच्छा, लाइक किसके लाइक फैमिली के अंदर बच्चे हैं, छोटे बच्चे? छोटे बच्चे किसके फैमिली के अंदर, छोटे छोटे बच्चे? जब उनके साथ खेलते हो या फिर बातचीत करते हैं नॉर्मली हम, तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है जब हम उनके साथ होते हैं? कैसा फील होता है बच्चों के साथ खेलते हैं, छोटे बच्चों के साथ? बहुत अच्छा, एंजॉय एंजॉय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कोई ऐसी हॉबी आपकी, या कोई ऐसा स्पोर्ट्स, या कोई लाइक वीडियो गेम हो सकती है, या कोई भी आपका लाइक स्पोर्ट्स का खेल हो सकता है, लाइक जो आप खेलना पसंद करते हो? जैसे मान लो किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को लाइक क्रिकेट पसंद है, ठीक है, किसी को कुछ भी लाइक पसंद हो सकता है, वीडियो गेम पसंद हो सकती है। तो अगर वो चीज आप करते हो तो आपको कैसा फील होता है? आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हो और वो चीज आप करते हो तो कैसा फील होता है बताओ? अमेजिंग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है। ग्रेट। स्ट्रेस फ्री फील होता है, बहुत अच्छा। इमोशंस कंट्रोल, सर यही जोन हैबिट मतलब, ओके ओके, टेंशन फ्री लगता है।
अब बस क्लोजिंग करना है, फील होता है। ठीक है। तो क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब जब जब आप अपनी कुछ फेवरेट चीज करते हो तो वहां से आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं और आपको अच्छा फील होता है। अब जैसे कुछ टास्क हैं, अब ये जो मैं बताऊंगा इसको बोलते हैं हम हैप्पीनेस बटन्स। नंबर 1, आप क्या कर सकते हो। आप मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे मान लो काफी लोगों को एकदम गुस्सा आता है, आपने देखा होगा जब गुस्सा आता है तो अगर आप ब्रीथिंग पैटर्न अपना चेंज कर लो, मतलब सांस लेने का पैटर्न, मतलब गुस्से में क्या होता है, हम बहुत तेजी से सांस ले रहे होते हैं, ऐसा कुछ हो रहा होता है। लेकिन अगर हम मान लो अगर आप तेजी से सांस ले रहे थे तो स्लो लेने लग जाओ, मतलब स्लो स्लो। अगर आप स्लो सांस ले रहे हो तो थोड़ा पैटर्न चेंज कर दो, तो वहां से आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। वहां से कहीं ना कहीं अगर आप गुस्से में हो गए तो नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आपका मूड खराब है तो आप बच्चों के साथ खेल सकते हो, आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं उनके साथ प्ले कर सकते हो, प्ले विद किड्स, सिंपल। ये पॉइंट्स हैं, लिख लो, ऐसे मत देखो, लिख लो, ये हैप्पीनेस बटन्स बोलते हैं हमें। तीसरी चीज आती है म्यूजिक। म्यूजिक इज अ इंस्टेंट मूड लिफ्टर। म्यूजिक एक इंस्टेंट मूड लिफ्टर है, ठीक है, जिससे आपका माइंड एकदम चेंज हो जाता है, एकदम आपको अच्छा अच्छा फील होने लग जाता है। और अगर आप सैड सॉन्ग सुन लो तो फिर तेरी गलियां, ठीक है, तो फिर वो वाली फीलिंग आती है। और अगर अच्छे अच्छे गाने सुन लो तो थोड़ा और हाई एनर्जेटिक फील होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के गाने सुनते हो, मतलब देखा ना, अगर सैड सॉन्ग सुनने लग जाओगे तो सैड सैड से हो जाओगे, फिर गलियों में खो जाओगे। लेकिन अगर पॉजिटिव सॉन्ग सुन रहे हो सक्सेस से रिलेटेड या थोड़े से इंजॉयबल सॉन्ग लाइक जोली मूड टाइप के, ठीक है, तो थोड़ा और अच्छा सा फील होता है आपको, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, कि आप किस तरीके के सॉन्ग सुनते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है प्ले विद किड्स, भी मैंने बता दिया। आपका कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, ठीक है, सम स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स, या जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको पसंद है, आप वो कर सकते हो। ये चीज आप राइट डाउन कर लो। अब एक चीज और मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट साइकोलॉजिकल वो भी चेंज करते हैं, लाइक आप डांस करने लग जाते हो। फॉर एग्जांपल आपका मूड खराब है या आप किसी चीज से परेशान हो, आई नो ये थोड़ा अजीब लगेगा कि यार परेशान हूं मैं नाचूंगा क्यों, पर ट्राई करो ना। अगर आप परेशान हो, एक गाना लगाओ और कोशिश करो उस गाने को फील करके नाचने की, आपका मूड चेंज हो जाएगा खुद ब खुद, आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। इट्स कॉल्ड हैप्पीनेस बटन। अब ये आपको लिस्ट बनानी है कि आपके लिए कौन सा हैप्पीनेस बटन वर्क करता है। इट्स टोटली अप टू यू, मैंने बता दिया कुछ। मेरे लिए ज्यादा वर्क करता है कि मैं सॉन्ग सुन लूं, वो ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो अब टोटली आपके लिए ऊपर है, थोड़ा डांस कर लें, डांस तो बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है। फेवरेट पर्सन को कॉल कर लो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। हाँ ये भी वर्क करता है, ग्रेट। और बताओ, समझ गए ये चीज? ग्रेट। अच्छा कैसी लगी अभी तक की ट्रेनिंग, जो चीजें मैंने अभी अभी तक बताई, कैसी लगी? आज तक ये चीजें सुनी थी कहीं? मूड लिफ्टर्स पता होंगे, ये नॉर्मल सी चीजें पता होती हैं, हाँ भाई डेली लाइफ की चीजें हैं, ठीक है भाई, डांस करना ये वो। पर मैंने अलग से हाईलाइट करके बताई कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो भाई ये चीजें करनी चाहिए, आपको मूड खराब है तो इस तरीके से ठीक कर सकते। सक्सेस प्रिंसिपल्स बताए, बहुत तगड़ी चीज है। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और लिंक जिस जिस ग्रुप के अंदर ये लिंक गया वहां पे पहुंच जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत तगड़ा समझ में आया, ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब चीजों को समझ रहे हो आप, मजा आ रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहा? भाई कोई बोर तो नहीं हो रहा, बता दो, कहीं पता लगे बोर हो जाओ। 1 घंटा ही हुआ है और 1 घंटे में मैंने काफी कुछ बता दिया आपको। नहीं नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। 2 बार और देखूंगा। ग्रेट। जरूर देखना यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर ये चीजें आप सीखो यार। आप खुद देखो, मैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो भाई, ठीक है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। मान लो कभी कोई घर में लड़ाई बज गई आपकी, उससे मूड खराब है आपका,
लेकिन आपको पता है भाई मूड लिफ्टर्स ये हैं, इस तरीके से मैं अपना मूड चेंज कर सकता हूँ, तो आपको हेल्प होगी ना इस चीज से। फैमिली में भी आप सजेस्ट कर सकते हो, फैमिली में भी मूड ठीक करा सकते हो भाई इस तरीके से। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जिस तरीके से बीमारी में दवाइयां वर्क करती हैं ना, उस तरीके से यार ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ लाइफ के अंदर ये वर्क करेंगी आप। तो ये चीजें मैं आप लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जो मैंने सीखी हैं इनके लिए काफी पे किया है मैंने। 15-15, 18-18 हजार के कोर्सेस भाई करने पड़ते हैं, तब जाके चीजें सीखते हैं। और आपको लग रहा होगा अरे यार नॉर्मल चीजें तो है, ये तो मुझे पता है यार, बट अलग से हाईलाइट करके तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। चलो बढ़िया है, मतलब ये चीज आपको समझ में आई है। तो जो भी ये सक्सेस मास्टरी सीरीज है ये पार्ट्स में होगी, और अलग अलग पार्ट्स होंगे इसके, और पार्ट वाइज हम बात करेंगे। आज की ट्रेनिंग सीरीज पार्ट 1 में हमने जो भी चीजें सीखी हैं, जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, उन चीजों से रिलेटेड आपको एक वीडियो बनानी है, और मुझे टैग करना है दा रामू राजपूत चैनल पे, जो दा रामू राजपूत इंस्टाग्राम पेज पे, चैनल बोल रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी दी रामू राजपूत करके। आपको टैग करना है कि एक्चुअल में अगर आपने कोई चीज सीखी है, ठीक है ना, तो आपको टैग करना है मुझे वहां। और बाकी नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे, नेक्स्ट जो ट्रेनिंग्स होंगी, उसके अंदर में मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग है ना, ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 8-10 से ज्यादा जाएंगे, लेकिन इसके टॉपिक्स वगैरह 8 से 10 से ज्यादा है, क्योंकि 8x फैक्टर है ना, इनको डिकोड ही करने में ना काफी टाइम लगने वाला है। इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ अल्टीमेट सक्सेस मास्टरी के ऊपर, ठीक है ना। और वो आने भी वाला है डिजी ज्ञान के अंदर। आप सभी को पता ही है, जितनी भी डिजी ज्ञान की फैमिली है, अपडेट भी डाली थी मैंने ग्रुप के अंदर पहले, वो लाइव हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ये ऑलमोस्ट 30 से 40 ट्रेनिंग्स का एक कॉम्बो होने वाला है, जिस में से मैं सिखा रहा हूँ कंटेंट। ये ट्रेलर है उस कोर्स का, ठीक है। ट्रेलर, वैसे ट्रेलर कैसा लगा ये बताओ, ट्रेलर कैसे लगा कोर्स का, ठीक है, जो कंटेंट मैंने बताया आपको। फायर, झक्कास, ग्रेट, बढ़िया, अमेजिंग, गजब गजब गजब, मस्त मस्त मस्त, दैट्स ग्रेट 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 यार। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल ट्रेलर तो अच्छा है, मूवी बहुत बेस्ट होगी, अरे बिल्कुल यार बेस्ट होगी। तो ये बहुत तगड़ी सीरीज होने वाली है पूरी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, मतलब ये होल ओवर जो कोर्स होगा ना, तकरीबन 20 से 30 ट्रेनिंग्स का होगा, ऑलमोस्ट 20 से 30 ट्रेनिंग्स होंगी इसके अंदर। और ये देखते हैं यहाँ पे मैं कितनी आपको ट्रेनिंग्स दे पाऊंगा, कितने में मैं इसको कवर अप करूंगा। बाकी डिजी ज्ञान के अंदर जो कोर्स आएगा उसमें 30 से प्लस वीडियोस होंगी, इसको पूरा डिकोड करेंगे हम अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर लाइव हो जाएगा वो जल्दी कोर्स, वो भी ठीक है, अभी बन रहा है, प्रोसेस में है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, और कुछ मैं एडिशनल चीजें आपको बताना चाहूंगा इससे थोड़ा सा हटके। आप लाइफ में कहां तक जाओगे, आप लाइफ में कहां तक पहुंचोगे, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, वो चीजें लिख लो और फिर मीटिंग को हम एंड करते हैं। नंबर 1, आपका माइंडसेट, ये मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। नंबर 1, आपका माइंडसेट, कि अगर आपकी सोच, अगर आपका माइंडसेट बड़ा करने के लिए है, आप अनब्रेकेबल हो, बार बार गिरते हो, बार बार उठते हो, बार बार प्रयास करते हो कि यस मैंने ये जो गोल लिया है वो मैं अचीव करके रहूंगा, ये जो गोल लिया है ना मैंने वो अचीव मैं करके रहूंगा। तो जब ये चीज बार बार आपके माइंड में आती है, आपका माइंड अनब्रेकेबल अनशेकेबल है, इस तरीके का माइंडसेट बनाया है कि आपने यार, कि जब तक करूंगा नहीं, मतलब जब तक करूंगा नहीं तब तक बैठूंगा नहीं भाई चैन से। मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, साला गोल मैंने ये इसलिए नहीं बनाया कि जिस पेज पे ये गोल बनाया था उसको उठा के वो मम्मी ने झाड़ू मार के वो साइड में कर दिया या चला गया। गोल सेटिंग मैंने इसलिए नहीं करी थी, लाइफ को चेंज करने के लिए गोल बनाया है। अगर इस तरीके का दिमाग, इस तरीके की सोच विचारधारा आपके पास है ना, तो लाइफ में बड़ा कर जाओगे। दूसरी चीज आती है आपकी हैबिट्स, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स, आप अपने हैबिट्स के प्रोडक्ट हो। अपनी हैबिट्स में सुधार लाना शुरू कर दो, और रिजल्ट ऑटोमेटिकली बहुत तगड़ा आएगा। अगर आपकी हैबिट्स खराब होंगी तो कहीं ना कहीं सक्सेस से दूर होते चले जाओगे, तो हैबिट्स के अंदर सुधार लो। तीसरी चीज, कनेक्ट विद, लाइक जो चीज मैंने बताई ऑलरेडी, ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप
लाइक मंदिर मस्जिद जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जो भी चीजें आप करते हो, तो उनको जिस भी गॉड को आप मानते हो उस गॉड को आप फॉलो करो अच्छे से, लाइक कनेक्ट रहो उनसे, ठीक है, क्योंकि अच्छा फील होता है यार, धार्मिक प्लेस पे जाने से अच्छा फील होता है वो चीज, ठीक है, ताकि आप पॉजिटिव रहो लाइफ में। नंबर 4 चीज ये आती है कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक वो होते हैं, एक वो होते हैं जो ना आपको गिराएंगे, आपको गिराएंगे। और मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी काफी लोग हरकत करने की कोशिश करते हैं यार, अभी इस लेवल पे भी आके वो होता है ना कुछ, लाइक क्या बोल सकते हैं उसको हम, लाइक कहते हैं ना कुछ, पंजाबी में बोलते हैं टीचरा, और शायद हिंदी में कुछ लाइक मजाक बनाना, थोड़ा इनडायरेक्टली बार बार टोंट मारना कुछ, ठीक है, इनडायरेक्टली होता है ना, और इंग्लिश में शायद ट्रोल वर्ड बोलते हैं उसको, ट्रोल बोलते हैं ना अभिषेक। हाँ, इन्हीं के मुझसे सुना था मैंने ये वर्ड, पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ठीक है, आई थिंक ट्रोल करके कुछ बोलते हैं, जो भी है, ठीक है। तो मतलब ये कि सामने वाले को कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली बोलना, गिराने की कोशिश करना कि मैं भाई इसको गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके के लोग। अगर इस तरीके के, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक इस तरीके के लोग होंगे, ठीक है, एक वो लोग होंगे जो आपको अपलिफ्ट करना चाहेंगे, आपको आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, दो तरीके के लोग। आपको कभी भी पहले तरीके के लोगों से घबराना नहीं है, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरों को गिराने की ट्राई करता है वो खुद ब खुद गिर जाता है, ठीक है। तो लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। मेरी लाइफ में तो वो क्या बोलते हैं, स्टॉक भर भर के पड़ा हुआ है, ऐसे लोग मेरी लाइफ में बहुत मिले हैं मुझे, ठीक है, अनगिनत, अंधाधुंध, ठीक है तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, और गलत विचारधाराओं वाले पापी इंसान। तो उन पापी इंसानों को दफा करो, जाने दो। और ट्राई बहुत करते हैं, बहुत हरकतें करते हैं, तो दफा करो उनको, जो भी ऐसे लोग होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना बस, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जो लोग आपके साथ खड़े हैं, अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ना है, उनके साथ आगे बढ़ना है, और अच्छे से आप कर जाओगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है। एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ना एक किस किस के अंदर से आवाज आती है, लाइक होता है ना, अंदर से एक आवाज आती है कि यार जब आप सही नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। या फिर उसको हम ये भी बोल देते हैं यार कि लाइफ के प्रिंसिपल्स, लाइफ के प्रिंसिपल्स किस किस के हैं, होंगे यार, सबके लाइफ के प्रिंसिपल्स होंगे, या नहीं है। होता है ना कि यार मेरी लाइफ के ये सिद्धांत है। मूवीज मूवीज में मत देखा करो, हर किसी के लाइफ के सिद्धांत होते हैं भाई कुछ। अगर तुम ऐसे ही चल रहे ना, बस फ्लो में बह जा रहे, तो भाई फिर अलग क्या दिखोगे। सिद्धांत, सिद्धांत मतलब हर किसी के लाइफ के कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब आपको अपने कुछ सिद्धांत, कुछ चीजें फिक्स करनी है आपको, जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में, ठीक है, एक अच्छा बिजनेसमैन, या जो भी आप जिस भी फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हो वो करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको कुछ फिक्स करनी है, जैसे लाइक अलग अलग हो सकते हैं सिद्धांत में, मतलब मैं इतना ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे गुरुओं की रिस्पेक्ट करना, ये भी सिद्धांत है लाइफ का एक बहुत बड़ा। जिससे सीखा है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो, दिल से, बातों से नहीं। हाँ, मैंने उससे सीखा, दिल से। और दूसरी चीज, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने जिस इंसान से सीखा है ना, और अगर आप उस इंसान को गिराने की कोशिश करते हो, ठीक है, या फिर आप कभी ये सोच रहे हो कि मैं उससे बड़ा हो गया हूं, तो ये चीज गलत है। मैं आज तक मैं अपने टीचर से बड़ा नहीं हुआ भाई, जिनसे मैंने सीखा है। मेरे पास भले चाहे नॉलेज अच्छी हो, चाहे मैं अच्छी खासी इनकम कमाता हूँ, उनसे अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा नेम बना लिया, ठीक है, उनके मुकाबले ज्यादा सिक्योर हूँ, तो मैं कभी जाके ये नहीं बोल सकता कि सर आपसे ज्यादा तो कामयाब मैं हूँ, या उनके सामने अकड़ रहा, या ये वगैरह। थोड़ा वो होता है एटीट्यूड टाइप, एटीट्यूड टाइप। तो वो चीज नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए कभी। ये चीज मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है, की पॉइंट्स, ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ वही चीज आपको फॉलो करनी है, क्योंकि इससे आप भी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाओगे। अगर आपके लाइफ के अंदर कभी ये, आपको अंदर कभी ये चीज आई कि मैं ही हूँ, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है मैं भी हूँ,
एक होता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ तो घमंड हो जाता है भाई, और मैं भी हूँ इट्स अ कॉन्फिडेंस। लाइफ में मैं भाई मार्केट में मैं भी हूँ, मेरी भी अलग पहचान है, इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। एंड सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मैं कर रहे हो बकरी टाइप में, तो घमंड है भाई। तो वो बकरी कभी ना कभी हलाल होती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स के लोग होते हैं, तो बस ध्यान में रखना है आपको ये चीजें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत है बहुत लोग हैं, हमारी है। हाँ समझने वाले समझ गए हम कहाँ कहाँ बोल रहे हैं, चलो ठीक है डन ओके ग्रेट सर, कुछ ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ओके तो ऑलमोस्ट आज की ट्रेनिंग में इतना ही यार, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया आप लोगों को सिखाने के लिए, काफी प्रैक्टिस की इस चीज की, मतलब काफी कुछ कंटेंट निकाला ताकि आप लोगों को सिखा सकूं अच्छे से। एंड आई होप आपको मजा आया होगा ट्रेनिंग के अंदर। तो ट्रेनिंग कैसी लगी आप सभी को, ट्रेनिंग कैसी लगी, हाउ वाज द ट्रेनिंग? चैट सेक्शन के अंदर आप सभी बताइए ट्रेनिंग कैसी लगी आप सभी को, ट्रेनिंग कैसी लगी। चैट सेक्शन में आ जाओ, सभी सभी आ जाओ चैट सेक्शन में, ट्रेनिंग कैसी लगी। अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त जबरदस्त, कड़क, गुड, ओपी, वंडरफुल, अमेजिंग, वाओ वाओ दैट्स ग्रेट यार, मजा आ गया, मतलब लग रहा है यार कि मैंने ट्रेनिंग दी है ना, कि मुझे खुद अच्छा लगा यार कि आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था, हमेशा वही सेल्स लीड जनरेशन फॉलो अप बता बता के मैं भी पक गया था, मैं कुछ अलग बताना चाहता था। अनबिलीवेबल, लाइक संदीप मशहूरी, थैंक यू सो मच यार, मैं चाहता था कि थोड़ा अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के जो भी चीज आपने सीखी है वो भी टाइप कर सकते हो वहां पे कि क्या चीज सीखा है, कैसी लगी ट्रेनिंग, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके फोन को लेके कि आज की ट्रेनिंग के अंदर मैंने ये चीजें सीखी, जो भी चीजें आपने लिखी हो 3-4 पॉइंट बना के मुझे टैग कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है दा रामू राजपूत, एंड मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप लोग टैग करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। टैग जरूर कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे यार, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।